प्रश्नावली 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। आंसर है इसका, वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री तभी संभव है जब दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती अथवा समांतर हों। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या a और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है तो OP बराबर a इंटू √2 होता है। सॉल्व करेंगे इसको। लिखेंगे बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची। बिंदु P है ये, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची। बिंदु ये दिया है OT बराबर A। रेखा OP कोण RPT को समद्विभाजित करती है। रेखा जो OP है ये कोण, इसको जो P वाला कोण बन रहा है RPT, इसको समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर डिवाइड करती है। तो ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। और ये रेखा OP है जो इसको समद्विभाजित करती है, तो ये 45 और 45 डिग्री का हो गया। रेखा OP कामा कोण RPT को समद्विभाजित करती है। कोण TPO, जो कोण TPO है, TPO ये वाला जो कोण होगा वो 1/2 होगा पूरे के, मतलब हाफ होगा। 45 डिग्री तभी तो आएगा। तो इसको क्या करेंगे, RPT कोण T है, ये RPT इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे कोण TPO बराबर किसके होगा, कोण RPO बराबर टोटल कोण है RPT, इसके 1/2, यानी 1/2 कोण RPT के बराबर होगा। तो 1/2 RPT पता है 90 डिग्री है, तो 90 से इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये दोनों कोण 45 डिग्री के हुए। कोण TPO बराबर कोण RPO, ये हो गए। समकोण त्रिभुज OTP में पहले देखेंगे, समकोण त्रिभुज है जो OTP, इस वाले यदि कोण में हम लगा देंगे sin 45, तो sin 45 हो जाएगा
तो इसके सामने की भुजा ये हो गई लंब, यानी OT है जो ये लंब हो गई। और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा OP। ये बस इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज OTP में साइन 45 डिग्री लंब अपान कर्ण। तो साइन 45 का 1/√2 बराबर A अपान OP। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये OP बराबर हो जाएगा OP बराबर A√2। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है तो OP बराबर A × √3 होता है। तो लिखेंगे बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची, दिया है OT बराबर, ये OT बराबर A दिया है यहाँ पर। OT बराबर A, ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। रेखा OP जो RPT को है वो समद्विभाजित करती है, दो भागों में बराबर बांटती है इस वाले कोण को। तो लिखेंगे रेखा OP कोण RPT को समद्विभाजित करती है। तो कोण TPO बराबर कोण RPO बराबर 1/2 इंटू RPT। 1/2 इंटू 60 डिग्री तो आ जाएगा 30 डिग्री। ये कोण TPO बराबर कोण RPO। लिखेंगे चित्र से OT जो है लंबवत है किस पर? PT पर। तो समकोण त्रिभुज OTP में समकोण त्रिभुज OTP में OTP में लेंगे साइन 30 डिग्री। जो OTP है OTP, इसमें यहाँ से लगाया साइन तो ये हो जाएगा लंब और OP हो जाएगा ये कर्ण बराबर लंब अपान कर्ण। तो लंब क्या हो गया? OT अपान OP, तो A अपान OP।
ए अपन ओ पी आया, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो अब लिखे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2, तो 1/2 बराबर ये आ जाएगा ए अपन ओ पी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे, ओ पी बराबर 2a। ये 2a आया है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए पर त्रिभुज के परिवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा भुजा बीसी के समांतर होती है। लिखेंगे माना समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर स्पर्श रेखा EAF है। लिखेंगे माना AC, ए बी बराबर AC दिया है, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण BCA। ये समीकरण एक डाल देंगे। ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए बराबर है। लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण EAV बराबर कोण VCA। ये समीकरण 2 डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण EAB बराबर कोण ABC। EAB, जो EAB है, ये कोण यदि इसके बराबर है BCA के, और कोण ABC ये भी BCA के बराबर है, तो कोण EAB इसके भी बराबर होगा कोण ABC के, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कोण ABC के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, जो
एफ है, ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के। देखें कैसे समांतर हो जाएगा। देखें कोण ई ए वी चित्र में देखेंगे, ई ए वी यानी ये वाला कोण, और कोण ए बी सी, ए वी सी, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है इस समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं यहाँ पर। तो ये यदि इसके बराबर है BCA के, और ABC भी BCA के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए ये वाला कोण बराबर हो गए। जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए तो जो EF है ये स्पर्श रेखा, ये और इस जो BC GY इसके समांतर होगी। तो लिखेंगे EF समांतर BC, अतः स्पर्श रेखा BC के समांतर है, तथा दिया गया कथन सत्य है। यहाँ पर जो लिखा है EF लिखा है, चाहे तो आप EA भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक ही स्पर्श रेखा पर ये बिंदु है। EF जो रेखा है स्पर्श रेखा, उसमें मध्य बिंदु जो है वो A है, इस पर जहाँ पे स्पर्श करता है वृत्त को, तो वो स्पर्श बिंदु है। तो चाहे तो आप EA लिख सकते हैं, चाहे F लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण भी 60 डिग्री होगा। तो लिखेंगे दिया है कोण AOB बराबर 60 डिग्री। हम जानते हैं कि OA परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। जो OA है वो इस पर AC पर, जो AC है इस पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और तथा OB लंबवत है BC पर, ये BC है, इस पर जो OB लंबवत है। तो कोण OAC बराबर 90 डिग्री और कोण OBC बराबर 90 डिग्री। चतुर्भुज AO, ये चतुर्भुज है, देखेंगे AOACV में चतुर्भुज OACV में कोण AOV प्लस कोण OAC प्लस कोण OBC
प्लस कोण ए सी बी बराबर 360 डिग्री। कोण ए, कोण सी, कोण बी और कोण ओ, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज बन रहा है, तो इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो हमें 3 कोण पहले से ज्ञात हैं। कोण ए ओ बी, ए ओ बी कितना है, ये 60 डिग्री दिया गया है, ये लिखा है ऊपर। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिख देते हैं। 60 डिग्री प्लस कोण ए ओ सी, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी सी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री लिख लिया। कोण ए बी सी, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, चूंकि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 120 डिग्री है। अतः दिया गया सत्य, अतः दिया गया कथन असत्य है। ये है कोण, ये है 120। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए सी उसकी एक जीवा इस प्रकार है कि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री है। यदि सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़ाई गई ए बी से डी पर मिलती है तो बी सी बराबर बी डी होगा। लिखेंगे बी सी तथा ओ सी को मिलाया, जो बी सी है, बी सी इसको मिलाया और ओ सी इसको मिलाया। ठीक, लिखेंगे बी सी तथा ओ सी को मिलाया, दिया है कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, कोण बी सी डी बराबर 30 डिग्री। बी सी डी यानी बी और सी और डी, ये जो इतना कोण है ये केवल ये दिया है 30 डिग्री, और ये जो है ये 90 डिग्री है। कोण ए सी डी बराबर 30 डिग्री प्लस
90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ओ सी क्या है? परपेंडिकुलर है ए डी पर। ओ सी है जो ओ सी किस पर लंबवत है? ए डी पर। ये ए डी रेखा है, इस पर लंबवत है ये ओ सी ये। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए कोण ए सी डी जो होगा, ए सी डी यानी टोटल ये वाला टोटल पूरा कोण 120 डिग्री का होगा। कोण ए सी डी बराबर 120 डिग्री। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कोण सी ए डी प्लस कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। जो ए सी डी है, जो त्रिभुज ए सी डी ये पूरा त्रिभुज है, इसी के सभी एंगल को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये कितना है? सी ए डी ये 30 डिग्री है। देखेंगे सी ए डी, सी ए डी कोण सी ए डी यानी सी ए डी कितना है? 30 डिग्री है। ये दे रखा 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री प्लस कोण ए सी डी, ए सी डी कितना है? 120 डिग्री प्लस कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कोण ए डी सी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कोण ए डी सी, जहाँ पे ए डी सी लिखा है वहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। कोण ए डी सी, तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। आप लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर कोण बी डी सी, कोण वी सी डी बराबर कोण वी डी सी बराबर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? बी सी बराबर बी डी हो जाएगा। कोण बी सी डी बराबर बी डी सी क्यों है? क्योंकि सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। चित्र में देखेंगे कोण वी सी डी ये कितना है? 30 डिग्री का है। ये बराबर किसके होगा? वी डी सी, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पे बराबर लिखे गए। ये यहाँ पे लिखा 30 समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान
होती है अतः दिया गया कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस। उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति ए बी वृत्त का व्यास है और पी ए क्यू तथा आर वी एस बिंदुओं ए तथा बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदुओं ए तथा बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। कोण पी ए वी बराबर 90 डिग्री। कोण पी ए वी बराबर 90 डिग्री। कोण ए वी एस बराबर 90 डिग्री। तो कोण पी ए वी तथा कोण ए वी एस ऋजु रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने से बने समान एकांतर कोण हैं अतः पी क्यू समांतर होगा आर एस के। तो कोण पी ए बी, पी चित्र में देखेंगे पी ए वी, ये 90 डिग्री हो गया पी ए बी, ये वाला यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। और कोण ए बी ए वी यस ए बी 90 डिग्री हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसमें लिखेंगे दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, यानी एक वृत्त दिया है उसका केंद्र O है, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा जो AB है, A और B ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यहाँ पर P से वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर PQ लंब खींचा, स्पर्श रेखा पर PQ ये है, ये लंब खींचा। सिद्ध करना है PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। जो PQ है वो ये P और Q जो वृत्त के केंद्र से होकर जाना, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में लिखेंगे AP वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, AP वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, जो AP है वो लंब होगी, इससे त्रिज्या पर लंब होगी। तो PQ लंबवत हो जाएगा AP के, PQ ये है और लंबवत हो जाएगा AP के, इस पर लंबवत हो जाएगा। क्योंकि रेखा PQ में केंद्र O भी समाहित है, अतः लंब PQ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया है।